कैसे बता दिया था कि पीडीएम जो है वो अलग होती हुई नज़र आ रही है? ये प्रेडिक्शन थी आपकी कि मुझे नज़र नहीं आ रही। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, बिलावल जरदारी जो हैं, उनका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जायचा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जायचा, ये दो ही लीडिंग लोग हैं। कि खान साहब का जो जायचा है वो किस तरीके से टफ टाइम दे रहा है। खान साहब अगर पीडीएम में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की भी बात मानेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं। समाजी हो या माशरती हो, कोई भी मामला हो, उस पर हम इनसे टॉपिक को डिस्कस भी करते हैं। लेकिन नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है पीडीएम के हवाले से किया था। आप उसको निकाल के भी देख सकते हैं कि वो उसमें ये बता रहे थे कि पीडीएम जो है मुझे अलग अलग होती हुई नज़र आ रही है। और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि जब देखा गया और ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में यही बातें की जा रही हैं और नज़र भी आ रहा है कि पीडीएम जो है वो अलग अलग हो गई है और अपनी अपनी पार्टीज़ को दोबारा से हैंडलिंग की जा रही है। तो साथ इमरान खान को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये इमरान खान की वजह से पीडीएम अलग अलग हुई है, क्या पीडीएम आपस में वैसे ही तंग आ गई है, क्या मामला आते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं सर। आपने पीडीएम की प्रेडिक्शन की थी कि जी ये मुझे नज़र नहीं आती फ्यूचर में कि अलग अलग होती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे अब आप बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये जो आगे के जो हमारे मामलात हैं और अब इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं? आपकी एक प्रेडिक्शन तो ठीक हो गई है। मैं आपको बताता हूँ जनाब, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है, पीडीएम का एज सच हॉरोस्कोप नहीं मैंने बनाया। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उनके अंदर जिन लीडिंग लोगों की मुझे डेट ऑफ बर्थ पता हैं, मैंने उनके जो हैं वो बनाए हुए हैं। लाइक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका मेरे पास है, बिलावल जरदारी जो हैं उनका अच्छा है, आसिफा जरदारी हैं उनका है। उसके बाद फिर आप आ जाएँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जायचा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जायचा, ये दो ही लीडिंग लोग हैं। बाकी तो सब इनके आप समझ लें इनकी वजह से ही हैं जो भी हैं। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इस पे बाकी जो जमातें हैं उनके लीडिंग जो लोग हैं उनके हम एमक्यूएम वाले हैं, इस तरह एएनपी वाले हैं। तो ये कुछ लोगों के, तो उनको हम अब देखेंगे कि खान साहब का जो जायचा है वो किस तरीके से टफ टाइम दे रहा है इन लोगों को, या इनमें से कौन सा बंदा है जो खान साहब को टफ टाइम दे रहा है। ठीक है, मतलब राना सनाउल्लाह साहब को निकाल के, वो उनका भी मेरे पास नहीं है डिटेल, मगर ये कि हम ओवरऑल इसको देखेंगे किसके प्लैनेट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं और किसके वीक हैं। खान साहब की जो इस वक्त शोहरत है वो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की देन है। वो वक्त था कि भाई वो मतलब गए घर डायरी उठा के, फिर एकदम जो है वो ठीक हो गया मामला, वो अल्लाह ताला की तरफ से। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी के लिए बेहतरी चाह रहा होता है तो अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि प्लैनेट मार्स जो है वो अगर हम पाकिस्तान का पढ़ते हैं और ख़ान साहब का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, मैच किया था हमने कि कौन सा किस पोजीशन पे है। हम लेट्स से नवाज शरीफ साहब का मार्स पढ़ते हैं, किसका मार्स इस वक्त किस पोजीशन में है, क्योंकि मार्स स्ट्रगल का प्लैनेट है, ठीक है ना। मुझे बताया था कि जब भी नेगेटिव चीज़ देखनी हो तो हम मार्स को देखेंगे। हाँ, मतलब जिस तरह जो लोग कहते हैं ना किसी पे जादू हो गया, तो जादू भी अगर जायचे में हमने पढ़ना हो तो हम मार्स से पढ़ते हैं, ठीक है। हम जायचा बना के देखते हैं और हम देखते हैं कि किसका मार्स वीक है, किसका मार्स जो है रेट्रोग्रेड है, किसका मार्स के ऊपर किस प्लेनेट की नेगेटिव नज़र है या किधर से है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। एक सेकंड, जिनको समझ नहीं आ रही नाज़रीन कॉपी पेंसिल ले लें, जो नज़रात कमेंट कर रहे थे ये क्या बता रहे हैं, टू द पॉइंट बात करें। अभी कह रहा हूँ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और साथ साथ नोट करी जाएं ताकि आपको भी समझ आए। और सवाल भी कर लें कमेंट सेक्शन में ना, जो चीज़ नहीं समझ आ रही ना सवाल भी करें। सिर्फ मैंने सोचा था मैं ये बात ज़रूर करूँगा क्योंकि कमेंट एक आया था, वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही ये जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, आसान वर्ड में बताएं मार्स क्या है, जुपिटर, ये तो फिर एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हैं ना। तो जिनको नहीं आ रही वो फिर लिख लें ताकि उनको याद रहे कौन कौन से पॉइंट पे बात हो। मैं एक बड़ी क्लियर बात करता हूँ, एक पॉलिटिकल टॉक शो में
और एक एस्ट्रोलॉजी के शो में बहुत फ़र्क है और होना चाहिए। अगर मैं आम फहम ज़बान में बात करूँगा ना तो लोग कहेंगे ये तो टॉक शो की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, लोग कहते हैं ये तो वही बता रहे हैं जो आजकल हो रहा है। तो भाई वाकई में वही बता रहा होता हूँ जो आजकल हो रहा होता है, क्योंकि प्लैनेट्स जैसे लगे हैं हमने वही चीज़ करनी है और प्लैनेट्स की ज़बान ही हमने ट्रांसलेट करनी होती है। प्लैनेट्स अपनी ज़बान इवेंट्स की शक्ल में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, इस बात को समझें। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ कि जी इमरान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे या करेंगे, ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना होगा नहीं होगा, पॉलिटिकल जो शोज़ हैं एनालिस्ट वो भी यही कह रहे होते हैं। और हमने अपने जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस, हमने उनको देख के बात करनी होती है। ज़ाहिर है दुनिया में जो हो रहा है वो प्लैनेट्स, अल्लाह ताला ने प्लैनेट्स की भी ड्यूटी लगाई है ना, हमने प्लैनेट्स को देखना है, वो अपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे होते हैं। तो इस बात को समझें कि ग्राउंड रियलिटी और प्लैनेट में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक मुसाबिकत होती है, तो वो चीज़ें अनफोल्ड, वो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। जो टॉक शोज़ वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते, ठीक है ना, वो बात ग्राउंड रियलिटी की कर रहे होते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ग्राउंड रियलिटी को तो देख रहा होता है, वो प्लैनेटरी पोजीशन को भी देख रहा होता है। कई बार ऐसे भी हुआ कि अब देखें खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना था, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, प्लैनेटरी रियलिटी कुछ और थी, ठीक है ना। इस बात को आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। सर आपने कैसे बता दिया था कि पीडीएम जो है वो अलग होती हुई नज़र आ रही है? ये प्रेडिक्शन थी आपकी कि मुझे नज़र नहीं आ रही, जबकि मैंने आपको कहा था कि सर वो तो आपस में बड़े पक्के हैं, आपने कहा था नहीं ये अलग हो जाएंगे। एक निजी चैनल पर मैंने शो किया था जब मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया था, मुख्तलिफ जमातें भी मिल गई थी साथ, तो मुझसे जो होस्ट थी उनकी, उन्होंने मुझसे पूछा था इसका क्या फेट है, तो मैंने उसमें भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है वो काम नहीं करेगा। वहाँ पे भी सवाल किया था कि कैसे। तो जो प्लैनेट्स हैं वही हमने पढ़े थे, जो उस वक्त लीडर्स शामिल थे उसके अंदर हमने उनके प्लैनेट्स पढ़ लिए थे, हमें नज़र आ गया था उनका जो मून था, जो उनकी सोच है उससे क्लियर हो जाती है चीज़। पीडीएम के जो लीडर्स हैं उनके हमने मून को स्टडी किया, मार्स को स्टडी किया है, पोजीशन देखी, कौन सा प्लैनेट किसको दोस्ती की नज़र से देख रहा है, कौन सा दुश्मनी की नज़र से देख रहा है, कौन फ्लैट नज़र से देख रहा है, उससे क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर नज़रात जो होती हैं, एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि जी आप रोज़ इमरान खान का स्यापा लेके क्यों बैठ जाते हैं, यार रोज़ आप पाकिस्तान का क्यों स्यापा लेके बैठ जाते हैं। भाई वक्ती ज़ायचा जो होता है, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी शुरू होती है नेटल से, फिर ट्रांजिट में बढ़ती जाती है। मैंने किसी कमेंट पे जवाब भी दिया है, किसी ने कहा कि ये क्या रोज़ आप बना लेते हैं ज़ायचा, ठीक है। तो मैंने कहा जी आप क्यों रोज़ अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, ठीक है ना। भाई आप शीशे में शक्ल इसलिए देखते हैं कि आपको अपनी शक्ल पे यकीन नहीं होता, नहीं, आप इसलिए देखते हैं कि मैं इस वक्त किस पोजीशन में हूँ, मैं इस वक्त कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में आप 10 दफ़ा शीशा देखते हैं, वो तो आपने नहीं लिखा, आपने वो लिख दिया कि जी आप क्यों कमेंट, आप इसका जायचा क्यों बनाते हैं, हालत है जायचा, आपको यकीन नहीं है आपको जायचे पे, ये कमेंट था। हाँ जी, क्या आपको अपने जायचा बनाने पे यकीन नहीं है। तो मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आपको यकीन नहीं है कि आप खूबसूरत हैं, आपको रोज़ शक पड़ जाता है दिन में 10 दफ़ा कि आप बदशकली का नमूना बन गए। ऐसा नहीं है, आप खूबसूरत हैं, इस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खूबसूरत है। खूबसूरती को देखते रहना चाहिए। और हमें इस वक्त ज़ाहिर है, इस वक्त जिस वक्त हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी ड्यूटी है। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हमें दी है, समझ दी है थोड़ी बहुत, तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। हमें लम्हा बलम्हा की पोजीशन जो है वो देखनी है, ठीक है। हर दिन जो है नई पोजीशन होती है, इसलिए जायचा देखते रहना चाहिए। सर ये पीडीएम तो नज़र आ रहा था कि एक ही मतलब उस पर बैठी हुई है और जो बातें कर रहा है बिलावल भी कर रहा है, तो उस पर बाकी पार्टीज़ वाले भी ओके कर रहे थे। अब ये जब अलग अलग होती नज़र आ रही हैं और हो भी गई हैं अंदर से बीच में से, तो क्या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करेंगे अब? आप इलेक्शंस की तारीख अनाउंस होने दें, फिर अपने सवाल का जवाब लीजिएगा। खान साहब अगर पीडीएम में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की भी बात मानेंगे कि खान साहब ने पीडीएम जिस दिन ज्वाइन कर ली? इसका जवाब फलक शेख साहब जो आपने सवाल किया है ना,
इसका जवाब भी मैं वैसे ही देता हूँ आपको। मैं कहने लगे कमेंट वाले ही देंगे। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि खान साहब जो हैं वो अगर पीडीएम में आ गए तो क्या होगा। ये ऐसे ही होगा जैसे आप पानी में छलांग लगाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, वो नहर में से कहेगा कि या ये रहेगा या मैं रहूँगा। ठीक है ना। ये वाला सीन होगा। क्या बात है, यानी वो अपनी वो उधर आ जाएंगे, खान साहब इधर क्यों आ गए। हाँ जी। क्या बात है। तो सर मुझे तो जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि इमरान खान एक तरफ होंगे और पीडीएम इलेक्शन होगा, इंतखाबी निशान होगा, लेकिन ये तो अलग अलग हो गई हैं। अब मज़ा कैसे आएगा। सबका अपना अपना ढोल बजेगा, सबका अपना अपना अलग निशान होगा और सबकी अपनी अपनी सोच होगी, क्योंकि जाहिर है हर इंसान का मून, हर इंसान का की सोच जो है वो दूसरे इंसान से डिफ़र करती है। एक घर में आप देखें कि लोगों की सोच जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये तो एक ढेर सारा जमाती इत्तेहाद है जो एक बंदे के ख़िलाफ़ है। ठीक, वो वोट भी अलग होते हैं एक घर में जो लोग। बिल्कुल ऐसे हैं। तो इमरान खान साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहेंगे भाई, वही वाली बात है कि भाई या तुम इसमें आ जाओ तो हम बाहर हैं, ठीक है, या तुम बाहर निकल जाओ तो फिर हम अंदर हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। जी तो नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अली। इन्होंने प्रिडिक्शन की थी पीडीएम के वाले से, वो दोबारा एक वीडियो इनके साथ हमने की है कि अब देखते हैं बाकी फ़ैसले क्या आते हैं, आगे क्या होता है। जो भी मामला आते हैं तो अल्लाह सबसे बड़ा है और वही बेहतर जानते हैं कि आगे मामला क्या होंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।